बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज हमने आपसे एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतलब बात करनी है। पाक फ़ौज के तर्जमान DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में जो है बड़ा वाज़े पैगाम दिया है मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों को। सियासी क़ुव्वतें भी इसमें शामिल हैं, इंडिया भी इसमें शामिल है और जो उन पाक फ़ौज के फ़राइज़ हैं उसके मुतल्लिक़ भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि उनके फ़राइज़ क्या हैं और जो लोग चाहते हैं कि वो सियासी अमल में मुदाख़लत करें उनके मुतल्लिक़ भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह ये कह दिया है कि वो किस हद तक जो है वो इन्वॉल्व होंगे किसी भी सियासी अमल में और किस हद तक नहीं होंगे। इसके साथ साथ आज इंडिया को भी बड़ा करारा जवाब दिया गया है पाक फ़ौज की तरफ से और ये कहा गया है कि वो किसी भी गलतफ़हमी का शिकार ना रहे। अगर उन्होंने कोई मुहिम जोई करने का कोई फ़ैसला किया या कोशिश की तो उसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा और सिर्फ़ मुँह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा बल्कि ये हम उसकी टेरिटरी के अंदर घुसकर भी जो है वो कार्रवाई करने की सलाहियत रखते हैं। ये वो जवाब है जो मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पर चल रहा था कि शायद पाक फ़ौज की ऑपरेशन तैयारियाँ जो हैं वो उसके लिए बजट नहीं है या उसके लिए वो तैयार नहीं है। तो ये वो जवाब था जो आज बड़े भरपूर अंदाज में और बड़ा लाउडली जो है वो जवाब दिया गया है पाक फ़ौज के तर्जमान की तरफ से। इसके साथ साथ जो पाक फ़ौज की इलेक्शन ड्यूटी के मुतल्लिक चीज़ें चल रही थी कि अगर 14 मई को इलेक्शन होते हैं पंजाब में तो क्या पाक फ़ौज तैयार है कि वो इलेक्शन ड्यूटी करे, तो उसके मुतल्लिक भी आज वाज़ेह जो है वो जवाब दे दिया गया है। इसके साथ साथ जो मुलाकात हुई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ अस्करी हुकाम की, उस मुलाकात के हवाले से भी उनसे दरियाफ़्त किया गया और पूछा गया कि वो मुलाकात क्या थी और उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई। इसके हवाले से भी आज उन्होंने बड़ा खुला जवाब जो है वो दिया है, उसके मतलब भी हम बात करेंगे। फिर सोशल मीडिया कैंपेन जो है, जो प्रोपेगेंडा चलता रहता है मुख्तलिफ़ औकात में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और अस्करी हुकाम के ख़िलाफ़, उसके मतलब भी बात की गई और बड़े खुल के जो है वो सवालात भी हुए। हम वहाँ मौजूद थे और बड़े खुल के जवाब भी दिए गए DG ISPR की तरफ से। उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से बड़े वाज़ेह अंदाज में जो है जिन जिन क्वार्टर्स को उन्होंने मैसेज देना था वो आज उन्होंने मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर जो है वो मैसेज उन्होंने दे दिया है। अब देखना ये है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मैसेज के बाद सूरत क्या पैदा होती है। आइंदा चंद दिनों में ये भी वाज़ेह हो जाएगा। आज DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कॉल की गई और हम वहाँ पहुँचे तो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2-3 हिस्से हैं। मैं आपको बड़ी तफसील से जो है वो आगाह करूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल गई, उसमें जो चीज़ें उन्होंने वाज़ेह की वो भी दुनिया ने सुन ली, लेकिन हम वन बाय वन जो है लेके चलेंगे कि आखिर उन्होंने क्या बात की, क्या किस कंटेक्स्ट में बात हुई और उसके अंदर मैसेज क्या था, कि ताकि लोगों को ये पता चले कि पाक फ़ौज क्या चाहती है, पाक फ़ौज किस तरह काम कर रही है, पाक फ़ौज जो है वो उसकी ऑपरेशनल तैयारियाँ किस हद तक हैं और जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की, पाक अफगान बॉर्डर्स की सूरत हाल की, बलूचिस्तान की सूरत हाल की, KP वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन चल रहे हैं उस पर उन्होंने क्या जवाब दिए और किस तरह जो है ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहले उन्होंने जो है वो जो ऑपरेशन चल रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, जिसमें बलूचिस्तान है, जिसमें KP है, जिसमें वज़ीरिस्तान है, जिसमें जो है मुख्तलिफ़ इलाके शामिल हैं। तकरीबन अब तक जो है उन्होंने बताया कि 8000 से ज़ायद जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं इस रवां साल में, यानी कि इन चंद माह में सिर्फ जो है वो 8000 से ज़ायद 8269 ऑपरेशन जो है वो किए गए और जिसमें KP में भी ऑपरेशन हुए, जिसमें बलूचिस्तान के अंदर भी ऑपरेशन किए गए और इन ऑपरेशन के दौरान जो है वो भारी मकदार में असला गोला बारूद बरामद किया गया, दहशतगर्द गिरफ़्तार किए गए, दहशतगर्द हलाक भी किए गए इन ऑपरेशन के दौरान और 1535 दहशतगर्दों को जो है वो वासल जहन्नम किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। 137 ऑफिसर्स और जवानों ने जो है अपनी जानों के नजराने पेश किए इस वतन के दिफा के लिए, इस मिट्टी के दिफा के लिए। तो ये वो चीज़ें थी जो आज उन्होंने शेयर की। इसके साथ साथ जो
पाक अफगान बॉर्डर पर जो है वो फेंसिंग का काम हो रहा है, जो फेंस किया जा रहा है उस एरिए को, उसके मतलब भी उन्होंने बताया कि कितना काम हो चुका है और कितना जो है वो रह गया है। तो ये वो चीज़ें हैं। एक तो ये बड़ा वादे किया गया कि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया अब मौजूद नहीं रहा। आप पहले सुनते थे कि कोई फाटा का एरिया है या वज़ीरिस्तान का एरिया है या बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं कि आप वहाँ पर जा नहीं सकते। तो आज पाक फ़ौज के तर्जमान ने ये बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि मुल्क भर में आप कहीं भी जो है वो जाना चाहें, आप सवात जाना चाहें, आप वज़ीरिस्तान जाना चाहें, आप बलूचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में जाना चाहें या सिंध के किसी दूर दराज इलाके में जाना चाहें या जीबी के इलाके में जाना चाहें, तो आप बड़ा खुली तरीके से, बड़े आराम से, बड़े महफूज तरीके से वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। तो जो नो गो एरिया का कॉन्सेप्ट था वो पाक फ़ौज ने उसे ख़त्म कर दिया है। उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस की रेड जो है उन इलाकों में इस हद तक कायम है कि कहीं भी कोई दहशतगर्द, कहीं भी कोई जो है वो मुल्क दुश्मन अनासर जो है वो किसी शहरी को ना परेशान कर सकते हैं और ना ही उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि पैगाम ये दिया गया कि आप मुल्क के जिस कोने में भी जाएँ, आपकी जान और माल जो है वो महफूज है और आप महफूज तरीके से वहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो ये वो पैगाम था कि जो नो गो एरियाज़ हैं वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो बॉर्डर की सूरत हाल है, पाक अफगान बॉर्डर पे 3141 किलोमीटर का एरिया जो है उसे फेंस कर दिया गया है। इसके साथ साथ 85% जो है, जो बॉर्डर के साथ साथ जो किले बनाए गए हैं बॉर्डर की मॉनिटरिंग के लिए, बॉर्डर की हिफाजत के लिए, उसमें इन किलों में पाक फ़ौज की चौकियाँ कायम हैं, सिक्योरिटी फोर्स की चौकियाँ कायम हैं। तो 85% जो है वो काम वहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ साथ जो है वो जो काम जारी हैं वज़ीरिस्तान में सेहत के, तालीम के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड नेटवर्क के, जो फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, जो लोगों को रोज़गार मिल रहा है, जो लोग वहाँ पर अपना अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी इनास जो हैं वो मुंतकिल कर रहे हैं शहरों की तरफ और वहाँ से जो उन्हें रेवेन्यू मिल रहा है, कमाई हो रही है उनकी, उसके मतलब भी उन्होंने तफसील से बात की कि जो नटशल था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये था कि अवाम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है और पाक फ़ौज जो है वो अवाम और हुकूमत की सपोर्ट के साथ जो है वो आगे बढ़ रही है और मुल्क के दिफा के लिए अपना फ़राइज़ मनसबी जो है अंजाम दिए जा रहे हैं। ये तो थी जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के 70 ऑपरेशन जो है वो आलमोस्ट डेली बेसिस पर हो रहे हैं। जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जिसमें बलूचिस्तान है, वज़ीरिस्तान है, ये बाकी इलाके हैं, उसमें ये ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तो इन ऑपरेशन को करने के लिए जो वसाइल फ़राम किए जा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, उसके मुतल्लिक भी आज बात की गई बड़ी खुल के। फिर एक और पैगाम दिया गया है जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने पहले जो दौरा था लाइन ऑफ कंट्रोल का, उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर ये कहा था कि हम पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए तैयार हैं और भारत अगर जो है वो किसी भी किस्म की मुहिमजोई करता है या कोई ऐसी हरकत करता है जिससे खित्ते का अमन जो है वो दाव पर लगे, तो उसके लिए भी हम पूरी तरह तैयार हैं। और ये 27 फरवरी का जो वाक़या था वो भी उन्होंने याद करवाया कि किस तरह जो है वो अभिनंदन का वाक़या पेश आया, किस तरह जो है इंडियन जहाज़ों को गिराया गया और किस तरह कुलभूषण यादव को जो है वो गिरफ़्तार हुआ। तो ये वो जंग है जो उन्होंने ये कहा कि हम दुश्मन की टेरिटरी में भी जाके लड़ सकते हैं, यानी कि अंदर घुस के भी हम इंडिया को वहाँ से हिट कर सकते हैं जहाँ से उसे पता भी नहीं चलेगा। तो इसके साथ साथ ये तो एक इंडिया को मैसेज था, दहशतगर्दों को मैसेज थे। फिर इसके साथ साथ जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है नाज़रीन, उस पर भी बड़ी खुल के बात हुई। उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे जो है वो आज DGISPR ने बड़ी लाउडली जो है वो वाज़ेह कर दी हैं। एक तो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा कि फ़ौज जो है वो इंटरवीन करे और फ़ौज जो है वो मुदाखलत करके मुल्क में इलेक्शन करवाए और जो है वो मुल्क को आगे लेके चला जाए, और ये सियासी मुदाखलत के वाले से जो बातें हो रही थी, इस पर उन्होंने बड़ा वाज़ेह जवाब दे दिया है कि
पाक फ़ौज किसी भी सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। ना हमने पहले कोई ऐसी सियासी इंटरवेंशन की और ना ही जो है वो हम अब करेंगे। सियासी क़ुव्वतें उन्होंने कोट किया आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को कि उन्होंने नेवल पासिंग आउट परेड के दौरान जो है ये कहा था कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर जो हैं वो मिलकर अपना जो है वो कार्रवाई करें और सियासी अंदाज में अपने मसाइल को हल करें, ताकि कोई भी जो है वो चीज़ ख़राब ना हो सके। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज जो सियासी मुदाखलत की बातें की जा रही हैं, पाक फ़ौज का इससे कोई किसी भी किस्म का लेना देना नहीं है। अपने सियासी मामलात को सियासी अंदाज में हल करें और आपस में बैठ के जो है वो चीज़ें को तय किया जाए। इसमें फ़ौज जो है वो किसी भी सूरत इन्वॉल्व नहीं होगी और ना ही जो है कोई फ़ौज अपना रोल प्ले करेगी। इसके साथ साथ नाज़रीन ये भी चीज़ आज डिस्कस हुई, बड़े खुल के आज सवाल भी हुए, और क्योंकि उनकी आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहली अपीयरेंस थी टीवी चैनल पर, तो जो जर्नलिस्ट थे उन्हें भरपूर मौका तो फराहम किया गया कि कोई भी जर्नलिस्ट किसी भी किस्म का सवाल जो है वो कर सकता है। ऑल्दो ये फोकस था दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर, सिक्योरिटी सूरत हाल पर, लेकिन किसी जर्नलिस्ट को मना नहीं किया गया कि वो कोई क्वेश्चन करे या ना करे। तो आज ये भी क्वेश्चन हुआ उनसे कि जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ ने कोई 25 सहाफ़ियों के एक डेलीगेशन से ये बात की थी कि शायद पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियां जो है वो इस हद तक नहीं हैं कि इंडिया की फ़ौज के साथ मुकाबला किया जाए, और फिर मोदी जो है वो पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे और कोई भारत पर जो है, जो कश्मीर पर जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। इस पर उन्होंने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया है कि पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियां बड़ी भरपूर तरीके से जो है वो की गई हैं, और पाक फ़ौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए 24 घंटे जो है वो तैयार है। उन्होंने ये भी वादे किया, और बजट का जो है अगर उन्होंने जो कंपैरिजन किया है कि बजट नो डाउट इंडिया का जो है वो दिफाई बजट ज़्यादा होता है पाकिस्तान से, और एक फ़ौजी पर जो ख़र्चा आ रहा है पाकिस्तान का और फ़ौजी का, वो भी अरसे से जो हमें पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया कितना ख़र्च करता है एक फ़ौजी पर, और पाकिस्तान जो है वो कितना ख़र्च कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी वादे कर दिया कि हम ना बजट पे लड़ते हैं, और ना ही जो है वो हमें किसी किस्म का कोई दबाव ऐसा होता है कि शायद हम किसी के दबाव में आ जाएं, या किसी के असला और दिफाई बजट देख के जो है हम परेशान हों। तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पाक फ़ौज के जो है जवान जो हैं, ऑफिसर जो हैं, वो जज्बा शहादत के तहत जो है वो मैदान जंग में उतरते हैं, और जज्बा शहादत के तहत अपनी जानें जो है वो इस मुल्क पर निछावर करते हैं। हम डेली बेसिस पे जो है हमारे जवान, हमारे ऑफिसर जो है अपनी जानों के नज़राने पेश कर रहे हैं, और हम डेली बेसिस पे जो है अपने जस्से खाकी जो है इस मट्टी में दफन कर रहे हैं। तो इससे हम मरूब नहीं होते कि किसके पास कितना बजट है, और किसके पास कितना जो है वो असला है, और किसके पास कितने वसाइल हैं। हम सिर्फ जो है वो पाक फ़ौज लड़ती है अपने जज्बा ईमान पे, और पाक फ़ौज लड़ती है अपना जज्बा ईमानी के साथ जो है आगे बढ़ती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी वादा कर दिया कि जो कश्मीर है वो ना तो पहले का भी टूटंग था भारत का, और ना अब भी हो सकता है। जो कश्मीर पर मौक़िफ़ है पाकिस्तान का वही रहेगा। कश्मीरियों के हक़ ख़ुद इरादियत की जो है वो हिमायत हम पहले भी करते थे, अब भी करते रहेंगे। फिर इसके साथ साथ उन्होंने 2-3 चीज़ें और वाज़ेह की। एक तो उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि जो 14 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इस इलेक्शन के हवाले से 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग भी है, और ये बड़े क्वेश्चन उठाए जा रहे थे सोशल मीडिया पर भी और मुख्तलिफ फोरम पर कि क्या पाक फ़ौज इलेक्शन ड्यूटी करेगी या नहीं करेगी। तो उनका ये कहना था कि हम ऑलरेडी इस पे अपना मौक़िफ़ जो है वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा चुके हैं। हम ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट जो है वज़ारत दिफ़ा इलेक्शन कमीशन को जमा करा चुकी है कि पाक फ़ौज दस्तयाब है या नहीं है इस ड्यूटी के लिए। तो ये भी आज चीज़ वाज़ेह होगी कि, और ये मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट जमा हुई है इलेक्शन कमीशन में, और जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में,
उसमें ये वादा किया गया कि जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, वो मसरूफ़ अमल हैं अपनी जो पेशेवराना फ़राइज़ हैं उसकी अंजामदही में। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, जो वज़ीरिस्तान में, बलूचिस्तान में और बाकी जगहों पे जो ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें पाक फ़ौज के जवान सिक्योरिटी एहलकार मसरूफ़ हैं, लिहाजा वो ड्यूटी नहीं दे पाएंगे। ये भी आज चीज़ वाज़ेह होगी कि एक तो रिपोर्ट जमा हुई थी और आज फिर उस रिपोर्ट को इंडोर्स भी कर दिया गया DG ICPR पाक फ़ौज के तर्जमान की तरफ से कि वो किस हद तक तैयार हैं और किस हद तक जो है वो इसमें इस ड्यूटी को सर अंजाम दे सकते हैं और नहीं या नहीं दे सकते। क्योंकि उनका ये कहना था कि आर्टिकल 245 के तहत जो है वो फेडरल गवर्नमेंट तलब करती है पाक फ़ौज को किसी भी ड्यूटी के लिए, तो इस हवाले से वो रिपोर्ट ऑलरेडी जमा करवा चुके हैं। इसके अलावा आज जो है वो उनसे ये भी पूछा गया कि चंद रोज़ पहले डिफेंस सेक्रेटरी के साथ अस्की हुकाम ने मुलाकात की थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर बंदयाल से। उस मुलाकात के अहवाल के मतलब जो है वो भी दरियाफ्त किया गया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें चल रही थी सोशल मीडिया पर भी और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जो बहस चल रही थी कि इस मुलाकात का अहवाल क्या था। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि अगर ये मुलाकात इसको ओपन करना होता या इस मुलाकात का अहवाल जो है वो दुनिया को बताना होता तो हम पहले ही बता चुके होते। तो ये मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड थी जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें शेयर की गई सुप्रीम कोर्ट से और मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स जो है वो शेयर की गई जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो मुतहरक ज़राए हैं उसके हवाले से। तो इसको जो है वो ओपन करना जो है वो बनता नहीं है कि हम एक जो बंद कमरे में मुलाकात थी उसको हम ओपन करें। इसके अलावा उन्होंने बात की थी जो पाकिस्तान में जो सियासी अमल जारी है। एक और चीज़ बड़ी वाज़ेह हुई आज कि उन्होंने ये तस्लीम किया कि जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाक फ़ौज जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलके या सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो हुकूमत के साथ मिलके जो है वो कार्रवाइयाँ करती हैं और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है और मुख्तलिफ जो है उस तरीके से। तो उन्होंने वादा किया कि पाक फ़ौज जो है वो किसी भी हुकूमत का गैर सियासी हिस्सा होती है। गैर सियासी हिस्सा होने का मतलब ये है कि पाक फ़ौज हुकूमती अहकामात के मुताबिक काम करती है और किसी भी सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनती। उनका सारा फोकस जो है हुकूमत के साथ मिलके जो है वो कौमी सलामती के अमूर से मुतल्लिक होता है और कौमी सलामती के अमूर की अंजामदही के लिए जो है वो वज़ीर-ए-आज़म या जो है वो वज़ीर दिफ़ा या कौमी सलामती में जो फ़ैसले होते हैं उस पर उन्होंने अमल करना होता है। सोशल मीडिया पर आज बात हुई कि जो प्रोपेगेंडा चल रहा है सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज के इदारों के ख़िलाफ़ और उसकी हुकाम के ख़िलाफ़, उस पर जो है वो पाक फ़ौज का मौक़िफ़ बड़ा उन्होंने वादे किया कि जो कानून के दायरे में रहते हुए जो कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाती है, लेकिन अगर हम पाक फ़ौज तरक्की ब तरक्की इन प्रोपेगेंडा का जवाब देना शुरू कर दें तो फिर हमारा फोकस जो है वो जो असल हमारा काम है उससे हट जाएगा। फिर हम यही सोशल मीडिया पर जवाब देते रहेंगे और सोशल मीडिया पर बैठ के जो है वो जंग लड़ते रहेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो हमारा फोकस वो नहीं रहेगा। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया और बड़ा अहम क्वेश्चन था इस हवाले से कि इस सोशल मीडिया पर जो है वो क्या पाक फ़ौज करने जा रही है। तो उन्होंने ये कह दिया कि हम बिल्कुल इसको बादर ही नहीं कर रहे कि जो प्रोपेगेंडे चलते रहते हैं और जो चीज़ें फेक चीज़ें जो है वो चलाई जा रही होती हैं। तो हमारा सारा फोकस जो है वो कौमी सलामती से मुतल्लिक है और मुल्क के दिफा से मुतल्लिक है और जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको बेहतर करने के हवाले से है। फिर जो तरक्याती काम जारी हैं, जो वज़ीरिस्तान में लोगों की फ़लाह के लिए, लोगों की तरक्की के लिए जो मनसूबे माड़ी पेट्रोलियम और एजुकेशन के हवाले से, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, उस पर भी उन्होंने बड़ा खुल के बात की और ये बताया कि किस तरह जो है वो लोगों की तरक्की के लिए, लोगों की फ़लाह के लिए काम किए जा रहे हैं। इसमें आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह की गई हैं और बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो भी गई हैं जिसका आइंदा आने वाले दिनों में बड़ा असर पड़ेगा। जो चीज़ें आगे चलेंगी, यानी कि 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी है, जो सियासी डायलॉग हो रहे हैं उसके
उस पर जो चीज़ें चल रही हैं तो वो भी आइंदा चंद रोज़ में बड़ी खुल के वाज़ेह हो जाएंगी। ये आज उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने चीज़ें वाज़ेह की। जो भी आगे डेवलपमेंट्स होगी अब आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।